हेलो, मैं डॉक्टर कीर्ति सबनिस हूँ, इन्फेक्शियस डिसीज कंसल्टेंट फ्रॉम फोर्टिस मुलुंड। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉनिक डिसीजेस और इन्फेक्शन का रिलेशन क्या है इसके बारे में। सबसे पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि ये क्रॉनिक डिसीजेस क्या है। क्रॉनिक डिसीज मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, जिसके लिए आपको डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप रख के दवाई लेनी पड़ सकती है और उसके वजह से आपकी बॉडी सर्टेन इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन हो सकती है। तो ऐसे क्रॉनिक डिसीजेस क्या है? क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाले। तो सबसे पहले है कि जिसके वजह से आपका इम्यूनिटी कम हो सकता है, जैसे कि अर्थराइटिस, जिसको हम लोग संधिवात बोलते हैं, जिसका ऑटो इम्यून डिसीजेस, जिसके लिए खुद का बॉडी ही आपके शरीर के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उसके वजह से आपको किडनी डिसीज या फिर स्किन डिसीज या फिर लंग डिसीज हो सकता है। इसके लिए हम आपको रेगुलर मेडिसिन लग सकते हैं। सबसे कॉमन इसका एग्जाम्पल है एसएलई। दूसरा चीज़ है कि क्रॉनिक इलनेसेस में आता है अस्थमा। अस्थमा अगर ज़्यादा दिन कंट्रोल नहीं रहा तो उसकी वजह से लंग्स पे क्रॉनिक चेंजेस होकर सीओपीडी हो सकता है, जैसे कि बार बार सांस लगना, खांसी होना। इसके लिए आपको इन्हेलर प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। स्टेरॉइड्स कभी कभी शॉर्ट टर्म दिए जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है क्रॉनिक इलनेसेस हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं समटाइम्स कैंसर या फिर मल्टीपल माइलोमा, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म दवाई, ज़्यादा दिन दवाई, जिसकी वजह से आपका रोग प्रतिकार शक्ति पे असर हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉनिक बीमारी है डायबिटीज़, जो ऑलमोस्ट हम लोग अगर इंडियन डेटा देखें, इंडियन लोगों का डायबिटीज़ का प्रमाण देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आजकल डायबिटीज़ भी हम लोग क्रॉनिक डिसीज़ में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसका दवाई लंबे समय तक चलेगा, मोस्टली लाइफ लॉन्ग चलेगा और इसकी वजह से इम्यूनिटी में, रोग प्रतिकार शक्ति में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो ये कॉमन डिसीजेस हैं जिसको हम लोग क्रॉनिक इलनेसेस बोलते हैं। इसकी वजह से आपका इम्यूनिटी कम हो सकता है। इम्यूनिटी कम होगा तो फिर क्या होता है, हम लोग को नए नए इन्फेक्शंस होते हैं और ये इन्फेक्शंस कॉमनली चेस्ट इन्फेक्शंस या फिर टमी इन्फेक्शन जैसे कि डायरिया, स्किन इन्फेक्शन जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे डायबिटीज रिलेटेड इन्फेक्शंस की। तो डायबिटीज रिलेटेड इन्फेक्शंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल करें तो ये सब इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। अगर इन्फेक्शंस हुए तो इन्फेक्शंस जल्दी ठीक हो सकते हैं अगर हम लोग का अंडरलाइंग डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल में है तो। समटाइम्स डायबिटीज लोगों के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि हम लोग छोटे बच्चों को टीके देते हैं, वैक्सीन देते हैं। वैसे डायबिटीज और है और एज आपका मोर देन 60 है, अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो ऐसे लोगों के लिए फ्लू और न्यूमोनिया से बचने के लिए इजीली वैक्सीन अवेलेबल हैं। आपके जो रेगुलर डायबिटीज फिजिशियंस हैं या फिर इन्फेक्शियस डिसीज के डॉक्टर हैं आपको डेफिनेटली इसके लिए गाइड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको क्रॉनिक डिसीजेस बताए हैं, ये लोगों को हम लोग की उनकी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए खास ध्यान रखना पड़ता है। जब भी कोई पब्लिक कॉन्टैक्ट रहेगा तभी जनरली उन्होंने मास्क यूज़ किए तो फिर बेटर रहेगा। वैसे ही उनको उनका वाटर और फूड का सोर्स भी हमेशा क्लीन है, वाटर भी कंटामिनेटेड नहीं है, ये चेक करना होता है। और जब भी वो कुछ खाएंगे या फिर बाहर कुछ खाएंगे तो मेक श्योर कि आपके हाथ साफ है, क्योंकि ये अगर आप 4-5 चीज़ें रेगुलर फॉलो करें तो इन्फेक्शंस का प्रमाण बहुत कम हो सकते हैं। एटलीस्ट इन्फेक्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो डेफिनेटली कम हो सकते हैं। धन्यवाद।